अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरोहा फिस समाए औ कमा काला अलैहि तहियतु वस्सना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु लहू व तरदाहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं और आप एक इंतहाई अफसरदा और गमज़दा ख़ानदान के साथ अज़हार ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया करीमा के चंद अल्फाज मैंने तिलावत किए हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने दो बातों का तज़किरा किया, एक अच्छी बात का और एक बुरी बात का। फरमाया अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ताला ने कैसे मसाल बयान की पाक कलमे की और नापाक कलमे की। पाक कलमा क्या है और नापाक कलमा क्या है? आप कहेंगे कि कलमा तो पाक होता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने दो किस्म के कलमे बयान किए। फरमाया एक कलमा पाक है, एक नापाक है, एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। रोजाना मैं और आप हमारी जुबानों से बेशुमार अल्फाज निकलते हैं, लेकिन उनमें कुछ अच्छे अल्फाज होते हैं जिनकी तासीर भी अच्छी होती है, सुनने वाले की तबीयत जो है वो भी ठीक रहती है। और कुछ वो बातें होती है जो बातें भी बुरी होती है, सुनने वाला भी बेजार होता है और उसे अच्छी भी नहीं लगती। वो क्या है? नापाक कलमा है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बयान फरमाता है कि पाक कलमा, नापाक कलमा, अच्छी बात, बुरी बात, इसके अंदर फर्क क्या है? हम घर से निकले हैं, बारिश में आए, आप आए, मैं आया, किस लिए आए? आए अपनी जुबान से पाक कलमा निकालने के लिए। पाक कलमा क्या होता है? हुजूर ने फरमाया, उम्मत की माँ हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब कोई खानदान परेशान हो, किसी भाई को सदमा पहुंचे, तो वहां जाकर ताज़ियत किया करो, ताज़ियत किया करो। अब ना तो नुकसान किसी का वापस आता है, ना प्यारी जान वापस आती है, लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ने इंसान की जुबान में ये असर जरूर रखा है कि जब हम जाकर किसी भाई के कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं अल्लाह करम करेगा, तो अल्लाह उसके दिल को तसल्ली दे देते हैं। ये है पाक कलमा। रोजाना हम घरों से निकलते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कालत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अज़्ज़ा मुसाबन फलहु मिस्लु अजरिही। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर ने हमें ताज़ियत की फजीलत बताई। अपनी जुबान में रोज जाते हो, मैं अफसोस करन चला, मैं फातिहा पढ़न चला, मैं इधर चला। हालांकि देखे थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी नीयत का फर्क है, जुबान से निकलने वाली बात का असर है और बात बदल जाती है। दुनिया नहीं बल्कि दीन बन जाता है। बुखारे वास्ते चला जी, वैसे चला नहीं। घर से बंदा निकले भी, वक़्त भी गया, वसाइल भी लगे और तकलीफ भी उठाई और फिर जाना जाया हो जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जाना कैसे काम का बनता है, थोड़ी सी नीयत है। रोजाना आप घर से निकले हैं, मैं भी आया हूं, खाना आप भी खा के आए, मैं भी खा के आया, लिबास आपने भी पहना, मैंने भी पहना, लेकिन फर्क क्या है? जिसने खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसका पेट का काम भी चल गया, दीन भी बन गया। पेट का काम भी चल गया, दीन भी बन गया। जिसने लिबास पहनते हुए ज़हन में ये बात आई कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत ये है कि हजूर जब कमीज पहनते थे तो दायां बाजू पहले दाखिल करते थे, जब उतारते थे तो बायां पहले निकालते थे। बस ये ज़हन में आ गया और ऐसा कर दिया, लिबास भी पहन लिया, दीन भी बन गया। जूता पहनते हुए जिसके ज़हन में ये बात आई कि मेरे मुस्तफा जब पहनते थे तो पहले दायां कदम रखते थे, जब उतारते थे तो पहले बायां कदम रखते थे और निकालते थे, दीन भी बन गया, दुनिया भी बन गई। नबी अकरम, बाबा जी शुक्रिया, गल ध्यान ना पे सुनो, बस अल्लाह ताला तुहानू होर दे ते तुसी गल सुनो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि जूता पहनो तो पहले दायां कदम, उतारो तो पहले बायां कदम, ऐसे ही जब मस्जिद में दाखिल हो तो पहले दायां कदम अंदर, निकलो तो बायां कदम बाहर, पहले रखो, दीन भी बन गया, दुनिया भी बन गई। तो घर से हम निकलते हैं, रोजाना इतनी अमवात हो रही है कि हर बंदा सफर पे है, कहीं किधर जा रहा है, कहीं जनाजा है, कहीं दुआ है, कहीं कुल है, कहीं कुछ है। तो निकलते हुए नियत क्या है, पाक कलमा क्या है? हजूर ने फरमाया मन अज़्ज़ा मुसाबन फलहू मिस्लु अजरिही, जिसने किसी परेशान ज़दा को तसल्ली दी, ताज़ियत की। ताज़ियत करना ये क्या है? ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजूर ने फरमाया जिसने किसी मुसीबत ज़दा से जाकर ताज़ियत की, अज़्ज़ा या उज़्ज़ो या इज़्ज़ो, ताज़ियत करना, तो हजूर ने फरमाया मिलता क्या है कि जितना अजर अल्लाह ताला किसी परेशान हाल को देता है उतना ही ताज़ियत करने वाले को देता है। परेशान हाल को क्या अल्लाह अजर देता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पूछते हैं जब किसी का दुनिया से प्यारा उठता है, किसी का बाप उठे, किसी का भाई उठे, किसी की वालिदा उठे, किसी का कोई और अजीज़ो अकारब दुनिया से जाता है, तो हजूर ने फरमाया वो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है। हालांकि अल्लाह के इल्म में है, वो जो जमीन की 7वीं जमीन की तह तक क्या करता है, कीड़ों को रिज़्क देता है, हशरात को रिज़्क देता है, उस अल्लाह के इल्म में है कि ये बेचारा क्यों रो रहा है। जिसको सदमा होता है वो रो रहा होता है, किसी का कीमती जानवर उठता है, उसकी वही कुल कायनात होती है, वो भी रो रहा है। अल्लाह इसके बावजूद फरिश्तों से पूछते हैं, क्यों? कि पूछने के अंदर कोई लुत्फ होता है, कोई मजा होता है, तब अल्लाह ताला पूछते हैं। क्या पूछते हैं? फरिश्तों से पूछते हैं माजा यकूलो अल्लज़ी कबज़ता सफ़ियहु अल्लज़ी कबज़तु सफ़ियहु मिनालिद दुनिया। ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, जिसका प्यारा मैंने दुनिया से उठा लिया है वो क्या कहता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के फरिश्ते फरमाते, अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, जल्दी रख अल्लाह ताला तमाम चीजों का इल्म रखने के बावजूद क्या पूछते हैं? फरिश्तों से पूछते हैं कि ये बंदा जिसका मैंने प्यारा दुनिया से उठाया है, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी की बहन,
माज़ा यकूल, ये क्या कहता है। हालांकि अल्लाह जानता है क्या कहता है, लेकिन इसके बावजूद फिर पूछता है क्या कहता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं हमारे खालिक व मालिक, हमने उसको देखा है कि उसकी जुबान पर एक ही बात है, क्या कहता है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फरमाया वो कहता है जो कुछ था अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ जाना है, ये कहता है। अल्लाह फरमाते हैं फिर फरिश्तों गवाह बन जाओ कि मैंने सदमे के वक्त सब्र करने वालों को बख्श दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान माशर कयामत का दिन, जहां सब छोटा बड़ा तमाम उम्मतें उनके नबी सब हाजिर होंगे, वहां मंजर कैसा होगा। सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह ऐलान करवाएंगे। क्या ऐलान होगा। ऐलान ये होगा सलासतुन ला युनसबु लहुम मीज़ानुन वला युनशरु लहुम दीवानुन वला युदउ लहुम सिरातुन। अल्लाह ऐलान करवाएंगे कि मेरी मखलूक में से 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ऐ फरिश्तों तुमने उनका नामा अमाल नहीं खोलना, बंद रहने दो। गुनाहगार हैं तब भी, नेक हैं तब भी, बंद रहने दो। दूसरा क्या उन लोग हैं, फरमाया वो लोग होंगे कि जिनके सामने तुमने तराजू भी नहीं रखना, मेजान नहीं रखना सामने। शरीफ आदमी जड़ा है ओनू थाने निरा लै जाइए तो ਉਹਦੇ वास्ते बतेरा हो जाता है, भावें कख ना हो, परेशान हो जाता है, पता नहीं मेरे नाल की करना ने। तो गुनाहगार जब जाएगा मैदान देखकर वजन होगा। याद रखना दुनिया में जो भी हमने काम किया, किसी ने बरादरी के लिए किया, किसी ने दिखावे के लिए किया, किसी ने नारों के लिए किया, किसी ने वाह वाह के लिए किया। कयामत के दिन वो काम जो अल्लाह के लिए किया होगा वो अलग हो जाएगा और दुनिया के लिए किया होगा वो अलग हो जाएगा। कुरान करीम कहता है यौमइज़िनिल वज़नुल हक, उस दिन हमने वजन जरूर करना है, तोलना जरूर है कि तेरी नमाज का वजन कितना है, तेरे रोजे का वजन कितना है, तेरे हज का वजन कितना है, तू जो सदका व खैरात गरीबों को देता रहा वजन कितना है। मेरी रजा के लिए दिया या वोट के लिए दिया या तख्ती लगाने के लिए दिया या तस्वीर बनवाने के लिए दिया, वो वजन होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो वजन होगा, इसलिए अल्लाह फरमाएगा कि तराजू भी इनके सामने ना रखा जाए कि ये परेशान ना हो कि कहीं हमारे अमाल का वजन ना हो। कयामत के दिन इखलास का वजन कितना है। सहाबा में से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जो कमजोर और नहीफ से थे। सहाबा में से कद छोटा है, बदन भी कमजोर है, पतले से भी हैं, लेकिन उनकी कदर क्या है, उनका वजन क्या है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चलो ठीक, जिस दिन वजन किया जाएगा, वजन कैसा है, ये इखलास है, खुलूस नियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं देख रहा हूं कि कयामत के दिन ये जो तेरी कमजोर और पतली टांगे हैं, इनका वजन अल्लाह के तराजू में ओद पहाड़ से ज्यादा होगा। मदीना तैयबा में जो पहाड़ है शमाल की जाना, बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है, जन्नती पहाड़, फरमाया उससे ज्यादा होगा। क्यों? अब्दुल्ला बिन मसूद के अंदर खुलूस था, दिल में तकब्बर भी नहीं था। कैसे तकब्बर नहीं था? मैदान बदर जो इस्लाम की पहली जंग है और जिसका कुरान ने ऐलान किया कि वो लोग जो मैदान बदर में शामिल हुए कयामत तक उनके मुकाबले का कोई नहीं है। वो सहाबा जो बदरी सहाबा हैं उनके पाए का कोई नहीं है। और काफिरों का सरदार
अबू जाल उसी जंग में मारा गया था। जब मरने लगा, आखिरी उसकी सांसें बाकी थी, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ सुहाबा, आज तकब्बर का पहाड़ जमीन पे गिरा है। मेरे सुहाबा में से वो बंदा उठे जिसके दिल में जर्रा बराबर, राई के बराबर भी तकब्बर ना हो और उसका सर तन से जुदा करे। उस वक्त कौन उठता है? अब्दुल्ला बिन मसूद जाते हैं। और जब गए वहां, उथे अपने ना धौन लान लगे, ते की आंदा, पिछा हट जा जिहड़ी दिया पुत्रा, तू मेरी धौन लानी है, मेरी धौन भी कोई ना चौधरी आके लाए, मैं सरदार हूं। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, देखो हजरत मूसा का जो फिरौन था जिसका तज़किरा कुरान ने किया है, जब मरने लगा, गरक होने लगा, उस वक्त मान गया। क्या कहता है? आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया। अगरचे रब ने उस वक्त कबूल नहीं किया, लेकिन कहता है ईमान ले आया। फरमाया, मेरी उम्मत का फिरौन मरते हुए भी ईमान नसीब नहीं हुआ, तकब्बर इसका खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, जो हम आमाल करते हैं, इनका वजन और तराजू पे वजन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला क्या ऐलान करवाएंगे? अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या? सलासतुन ला युनशरु लहुम दीवानुन वला युनसबु लहुम मीज़ानुन वला युदउ लहुम सिरातुन। फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। अगे अगे हो जाओ, फिर मेहमान आमदे ने। साडे तो पिछा डर के रहिंदे ने, मते मौलवी साहब नमाज जनाजा ही ना सुन लेना, सी नहीं सुनते इत्थे। ठीक, अगे अगे हो जाओ। 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, इनका नामा आमाल भी बंद रहने दो, इनके सामने तराजू भी नहीं रखना। तीसरा फरमाया, इनको पुल सरात से भी नहीं गुजारना। उनमें कौन कौन से लोग होंगे? पहली जमात वो होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में सदमे दिए होंगे, परेशानियां दी होंगी, दुख दिए होंगे, गुर्बत दी होगी, बीमारियां दी होंगी, तरह तरह की अजियतों के साथ दुनिया में आजमाए गए, लेकिन उन्होंने रब की रजा के लिए सब्र किया है। रब की रजा के लिए सब्र किया है। किसी न किसी दिन तो अल्लाह ताला ने अजर रखना है गरीबों के लिए भी, क्योंकि दुनिया में एक गरीब है, एक अमीर है। जो अमीर है वो इसलिए अमीर नहीं है कि वो रब की बड़ी अताअत कर रहा है, और गरीब इसलिए गरीब नहीं है कि उसने कोई रब का नुकसान किया है। नहीं, ये तो रब की तकसीम है। रब फरमाता है कुरान मजीद में, नहनो कसमना बैनहुम मईशतहुम, मैंने लोगों के दरमियान रोजी को तकसीम किया है, किसी को ज्यादा किसी को कम। क्यों? इसलिए मैंने ये निजाम रख दिया कि लियत्तखिज़ बादुहुम बादन सुखरिया, ताकि दुनिया का निजाम चलता रहे। अगर सारे ही बंदे अमीर हो जाते तो काम के लिए मजदूर कहां से मिलता? काम के लिए मजदूर कहां से मिलता? ये रब ने निजाम रख दिया कि एक फन वाला दूसरे का मोहताज है, दूसरा तीसरे का मोहताज है, एक उसको जरूरत है, दूसरे को उसकी जरूरत है। किसी को ऊपर कर दिया, किसी को आला कर दिया, किसी को अदना कर दिया। ये सारे का सारा रब का निजाम है और ये उसी की लगाई हुई रौनक है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ने क्या अजर रखा? फरमाया, वो लोग जिनको मैंने दुनिया में आजमाया, सदमों की वजह से आजमाया, दुखों की वजह से आजमाया, तकलीफों की वजह से आजमाया, परेशानियों की वजह से आजमाया, और आज क्या है उनके लिए अजर ये है कि उनका नामा अमाल बंद रहने दो। दूसरा अजर क्या है कि उनके सामने तराजू भी नहीं रखना। तीसरी बात क्या है? फरमाया कि
पुल सरात से भी नहीं गुजारना। और दूसरी जमात उन लोगों की होगी, फरमाया जिन्होंने दुनिया में किसी को अल्लाह की रजा के लिए माफ किया होगा। दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की रजा के लिए माफ किया होगा। हम डट जाते हैं, रब से हम बड़ी बड़ी गुनाहों की माफी मांगते हैं, लेकिन इंसानों को हम माफी देने के लिए तैयार नहीं होते। रब से क्या मांगना चाहिए? माफी। फरमाया कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए किसी को माफ किया होगा, वो लोग अल्लाह फरमाएगा इनका नामा अमाल भी नहीं खोलना, इनको पुल सरात से भी नहीं गुजारना, और इनके सामने तराजू भी नहीं रखना। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मत की माँ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे एक मसला बताइए। मसला क्या है कि लैलतुल कदर, ये रमजानुल मुबारक गुजरा, लोग इबादत करते रहे कि वो लैलतुल कदर का नजारा और लश्कारा मिल जाए। ऐ अल्लाह के रसूल अगर मुझे वो लैलतुल कदर का नजारा मिल जाए तो मैं रब से क्या मांगूं? रब से क्या मांगूं? लोग दुआएं मांगते हैं, लंबी लंबी मांगते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हालांकि रब जानता है। इसके बावजूद उसको पसंद क्या है कि उससे मांगा जाए, उससे मांगा जाए। वो हमारी हाजात को भी जानता है, ख्वाहिशात को भी जानता है। उसको बात पसंद ये है कि उससे मांगा जाए। और क्या मांगा जाए? जो ख्वाहिशात हैं ये मांगी जाए। हज़रत आयशा सिद्दीका ने अर्ज की क्या मांगूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं बताई, बल्कि फरमाया ऐ आयशा वो मंजर जब तू देखे तो क्या मांगना है? रब से ये मांगना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, फ़ाफ़ु अन्नी मुझे माफ कर दे। बस फरमाया यही रब से मांगना है, माफी मांगनी है और कुछ नहीं। जब रब माफ करेगा सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दुनिया में किसी को अल्लाह के लिए माफ किया होगा। दुनिया में गलतियां हो जाती हैं, नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन याद रखना कि किसी से माजरत करना, माफी मांगना, ये एक मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, लेकिन इससे मुश्किल काम किसी को माफी देना है, किसी को माफी देना है। अगर कोई माफी के लिए आ गया है तो फिर बंदे ऐसे होंगे ने ताने ते मेहने शुरू कर देंगे ने कि फिर माफी देने की जांच भी हो। वो क्या है, कैसे है? मेरा रब हम 70 साल 80 साल 60 साल 50 साल जितनी रब जिंदगी देता है, रब के दरवाजे से भागे रहते हैं और भागी रहते हैं, लेकिन जब भी उसके दरवाजे पे झुकते हैं मेरे रब ने कभी नहीं फरमाया कि तू क्या लेने आया है, 60 साल तक तू किधर रहा? मेरा रब फरमाता है आलिमा अब्दी, मेरे बंदे नूं हुण पता लग गया है कि इदा मेरे सवा कोई नहीं। अब ये दरवाजे पे आ गया है, इसको कबूल कर लो, इसको की इबादतें, इसकी तौबा कबूल कर लो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आयशा रब से मांगना तो यही मांगना, ऐ अल्लाह माफ कर दे। तू माफी को पसंद करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकारे दो आलम ने फरमाया मैदान महशर में अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में किसी को माफ किया होगा और अल्लाह की रजा के लिए मैदान महशर में बुलाएगा और क्या कहेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इन्होंने मेरी रजा के लिए माफ किया था, मेरी रजा के लिए माफ किया था, इनको जाने दो, इनका नामा अमाल भी बंद रहने दो। तो बात मैं कर रहा था दोस्तों कि पाक कलमा क्या है, जुबान से निकलने वाले वो अच्छे अल्फाज हैं, वो चाहे सुभान अल्लाह हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो, अल्लाह अकबर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ये क्या है? ये पाक कलमा है। रोजाना हम जाते हैं अजीज़ो अकारब की दुआ के लिए जाते हैं और इसका असर कितना है
सरकार दो आलम ने एक आदमी की नमाज जनाजा पढ़ाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा के बाद फारिग हुए, थोड़ी देर बाद हजूर ने बुलंद आवाज से कहा सुबहान अल्लाह। सहाबा ने भी कह दिया, अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सहाबा ने भी पढ़ लिया पीछे पीछे। बाद में पूछा, है अल्लाह के रसूल आप पहले भी जनाजे पढ़ाते रहते हैं, पहले ये बातें कभी नहीं की, आज क्यों कही हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजूर का इल्म नबूवत था, दुनिया में मुझे और आपको ये चीजें नजर नहीं आ सकती। हजूर ने फरमाया, जिस तुम्हारे भाई की अभी मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, मैंने मंजर देखा है। क्यों? हजूर की निगाह, वो आंख कैसी आंख है? आला हजरत ने कहा, वो आंख ऐसी आंख है कि सरे अर्श पे तेरी गुजर, मेराज की रात, सरे अर्श पे तेरी गुजर, दिले फर्श पे तेरी नजर, जमीनों जमा में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। वो आंख है जिसने कुरान करीम कहता है जिसने रब का दीदार किया है। हजूर ने फरमाया, जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई उसकी कब्र तंग हो गई थी। जब कब्र तंग हो गई तो मैंने सुबहान अल्लाह कहा, तुमने भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तुमने भी कहा, तो अल्लाह ताला ने इन पाक कलमों की बरकत से उसकी कब्र को फराख कर दिया है। इसलिए हम इकट्ठे भी होते हैं दुआ पे, कुलखानी पे, और दुआ करते हैं मिलकर। सूरह इखलास जो है उसकी कसरत की जाती है, कुल हुवल्लाहु अहद। वो कैसे अल्फाज है जो सिर्फ ना बख्शिश का सामान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा जो मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भुख जी दी जान नहीं छड्डी। काफी लोग कहते हैं जी बड़ा रफड़ करीदा पर पता नहीं चलता पिया। मेहनत भी करता है, क्यों? मेहनत करना जरूरी है, फल फिर अल्लाह की मर्जी है। मेहनत करता है, हजूर ने फरमाया वो इस बात का मामूल बना ले। मामूल वो होता है जैसे आदत बन जाती है, जैसे आदत है खाना खाना, ये मामूल है। वो आदत क्या बनाए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन दखलल बैता फकरह कुल हुवल्लाहु अहद सलास मर्रातिन। हजूर ने फरमाया, जिस बंदे की ये आदत हो, जब भी घर में अपने में दाखिल होता है, दाखिल होते हुए क्या 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े करे। अब ना कोई ज्यादा वक्त लगता है, सिर्फ वुजू ना भी हो तब भी बदन पाक होना चाहिए, तब भी पढ़ सकता है। हजूर ने फरमाया, जो बंदा ये आदत बना ले और आदत उसकी पक जाए, इसी पे कसरत करे। नबी अकरम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये कुल हुवल्लाहु अहद की बरकत से उसके घर से सिर्फ नहीं बल्कि उसके हमसायों के घर से भी अल्लाह ताला गुर्बत को खत्म कर देगा। ये किसकी बरकत है? ये पाक कलमे की बरकत है, ये अल्फाज की बरकत है। तो कुरान मजीद बयान फरमाता है कि अल्लाह ताला ने पाक कलमे की मसाल इसलिए दी और पाक कलमे का असर इसलिए बयान किया। फरमाया, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरूहा फिस समाए। हजूर ने फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने पाक कलमे की मिसाल उस दरख्त की तरह दी है। नेरी आई है चंद दिन पहला, बड़े बड़े बिजली दे पोल खंबे पुराने दरख्त जड़ा तो उखड़ गए ने। क्यों? जमीन में मजबूती नहीं थी। फरमाया, पाक कलमा जो है उसकी जड़ जैसे अच्छे दरख्त की जड़ जमीन में बढ़ती जाती है, तना ऊपर चला जाता है, ऐसे ही पाक कलमे की जड़ बंदे मोमन के दिल में मजबूत होती है और उसका असर अर्शे आला पे जाता है। उसका असर अर्शे आला पे जाता है। कैसे जाता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सुहाबी दुनिया से जाने लगे और अपने बेटों को एक वसीयत की। क्या फरमाया? हजरत अमर बिन आस ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटो, इज़ा दफनतुमूनी फशन्नु अलैया तुराब शन्नन,
जब तुम मुझे दफन कर चुको, मुझ पे मट्टी डाल चुको, मेरी कब्र बना चुको, तो क्या करना, सुम्मा अकीमु हौला कब्री, फिर तुमने मेरी कब्र के गिर्द खड़े हो जाना है और खड़े होकर जो जिक्र है वो करना है। क्यों? फरमाया तुम्हारी आवाज सुनकर मैं अपने रब के फरिश्तों को जवाब दे दूंगा। ये क्या है? असर है पाक कलमे का और पाक कलाम का, इसलिए ये किया जाता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज़ियत जिसने की किसी मुसीबत ज़दा के यहाँ, और अल्लाह ताला क्या करते हैं, जितना सवाब उस परेशान हाल को देते हैं, इतना ही ताज़ियत करने वाले को देते हैं। जितना इस अजर देगा इस खानदान को, उतना ही अजर जितने लोग आए ताज़ियत के लिए आए, फातिहा हानी के लिए आए, अल्लाह ताला उनको भी उतना ही अजर देता है। ये दीन का तरीका है। और दीन क्या सिखाता है? एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी। ये हम बैठ जाते हैं ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए, ये आज के नहीं बैठते, याद रखना। ये रिवाज भी नहीं है और बिदत भी नहीं है। इसकी इब्तदा कैसे हुई? उम्मत की माँ हजरत आयशा सिद्दीका गवाही देती हैं, फरमाती हैं, दो बंदे हजूर के सहाबा शहीद हुए। हजरत जाफर तैयार हजरत अली के बड़े भाई थे, हजूर के चचाजाद, वो शहीद हुए, और दूसरे शहीद हुए हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये दो शहीद हुए। नबी अकरम के पास जब खबर आई तो मैंने क्या देखा, पर्दे में मैं थी, लकड़ी का दरवाजा था और उसमें सुराख थे, बिड़ा ते विथा जड़ियां लकड़ी दे दरवाजे चुंदियां ने। मैंने देखा क्या कि हजूर क्या कर रहे हैं। क्यों? कि इस्लाम का आगाज और इब्तदा मदनी जिंदगी से है, मदीना तैयबा में हुआ, मक्का से नहीं मदीना से हुआ। हमारे तमाम रस्म और रवाज तरीके जो इस्लामी है वो हजूर की मदनी जिंदगी से शुरू होते हैं। तो क्या किया, जलसन नबियो व युरफुल हुज़्न फीही व अना अंज़ुरु मिन साहिरिल बाब। हजूर जमीन पर बैठ गए और सहाबा आपके पास बैठे हुए हैं, मैं दरवाजा था लकड़ी का, सुराख थे, उनसे देख रही थी कि क्या कर रहे हैं। तो हम बैठ जाते हैं फातिहा हानी के लिए जमीन पे, ताज़ियत के लिए। तो ये सुन्नत सहाबा है। वही जाफर तैयार जब शहीद हुए थे तो मेरे मुस्तफा ने क्या किया था, जब कोई घर परेशान होता है तो बरादरी वाले मिलकर उनका खाना पकाते हैं। तो ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी, अब भी है, लेकिन जब से हमारे ताने एक दूसरे को शामिल हुए, ये इस्लामी काम था, ये इस्लामी काम था। हमने एक दूसरे को कोड़े बट्टे, कदे कट्ठे थे कदे वखरे वखरे शुरू कर देते, ताने दिए, और हमने इसको ये कह दिया। असल में इब्तदा कैसे हुई, हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, और मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, इसना उत्तमाले आले जाफरा फ़इन्नहुम कद आताहुम मा युशगिलहुम। भाई दूसरे जो वो मिलकर जाफर का खाना पकाओ, वो परेशान है। ये तरीका था इस्लाम का, और मेरे मुस्तफा ने बताया। दुआ का तरीका मेरे मुस्तफा ने बतलाया। दुनिया से जाने वाले अजीजो अकारब के लिए दुआ। क्यों? हुजूर फरमाते हैं, जो दुनिया से चला जाता है उसका हाल कैसे होता है, दुनिया से जाने वाले का हाल कैसे होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मय्यितु इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विसे यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन। हजूर ने फरमाया कि मैयत का हाल ऐसे होता है जैसे कोई पानी में बहने वाला होता है, सैलाब में बहने वाला अपना हाथ मारता है, पाँव मारता है, कोई चीज हाथ आ जाए सहारा बन जाए। फरमाया ऐसे ही हाल मैयत का होता है, वो इंतजार करती है कि कोई दुआ करे। कौन? तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन औ वलदिन। हजूर ने फरमाया मैयत दुआ कर इंतजार करती है, शायद मेरा बाप मेरे लिए दुआ करे,
میری ماں میرے لیے دعا کرے، میرا بھائی میرے لیے دعا کر دے، میرا دوست میرے لیے دعا کر دے، یا نیک اولاد ہو جو میرے لیے دعا کر دے۔ تو دعا کا تذکرہ یہ میت کو اتنی ضروری ہے۔ حضور نے کتنا اہتمام کیا دعا کا۔ نبی اکرم کی 10 سالہ زندگی بڑی مصروف زندگی ہے۔ سرکار دو عالم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع میں۔ کس وقت گئے؟ کیونکہ دن کو حضور کے پاس اتنے مہمان آ رہے ہیں، نبی اکرم کی زندگی بڑی مصروف ہے، جہاد کے لیے صحابہ کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آدھی رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی تو حضور کا بستر خالی ہے۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں دیکھا کہ کدھر گئے ہیں مصطفیٰ۔ میں تلاش کرتی ارد گرد نکلی وہی اجرا جہاں آج حضور کا روزہ ہے۔ باہر نکلی تو مدینہ طیبہ کا قبرستان جنت البقیع ہے، حضور اس میں کھڑے ہیں، دنیا سوئی ہوئی ہے، جن کے وہاں دفن ہیں وہ بھی گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ 3 مرات۔ حضور کافی دیر وہاں کھڑے رہے اور وقفے وقفے سے حضور نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کیا کہا؟ اللہم اغفر لآل البقیع الغرقد، یا اللہ ان قبرستان والوں کو بخش دے۔ تو نبی اکرم نے وہاں تک بھی دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا